Assalamu alaikum, post RN, are you there? Are you able to hear me? जी तो पोस्ट RN लड़कियों, कोई मुझे लड़की नजर नहीं आ रही पोस्ट RN की। जी वालेकुम सलाम खतीजा, क्या हाल चाल है जी? बाकी किधर हैं सब? बाकी भी गेट ऑनलाइन, बी क्विक। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास? कम ऑनलाइन। इससे पहले भी तो तुम लोग की क्लास थी, तो क्या तुम लोग गायब हो गए क्लास लेके? जी तो क्लास किधर हो तुम सब? आ जाओ ताकि हम। जी मैं ठीक हूँ खदीजा, तुम्हारी सहेलियां किधर हैं सब? क्लास बाकी किधर है? जी हाँ, करो आप लोग ग्रुप में ना। तब तक मैं देखती हूँ कौन सा लेक्चर आज हम कर रहे हैं, फिर मैं अपलोड करती हूँ वो। जी देयर आर 3 स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम, आ जाओ भाई सब। बेसिकली तुम्हारा टेस्ट था, लेकिन स्केड्यूल डेफिनेटली तुम लोगों को पता है कि डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज अब वेबिनार में किधर टेस्ट हो सकता है। तो ये भी टेस्ट एंड पे चला जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे फिर इंशाल्लाह, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, क्या कंडीशंस है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग बेसिकली इसको करते हैं जज। जस्ट वेट, मैं तुम लोग को लेक्चर तब तक अपलोड करूं। जी तो क्लास, जी 13 स्टूडेंट्स आ गए, चलो दैट्स गुड। जी नमाज के लिए 10 मिनट दे दें, क्योंकि मगरिब की अजानें हो रही हैं। हाँ मैं भी पढ़ लूँ, तुम लोग भी पढ़ लो, चलो ठीक है। ऐसा करो कि नमाज के लिए जो है ना, तुम लोग जो है ना वो नमाज पढ़ लो, फिर ही हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं भी देख रही हूँ कि बेसिकली ठीक है। सना कयूम ओके, आई नोटिस्ड कि आपके साथ आलिया भी ले रही लेक्चर। चलो भी जल्दी से नमाज पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूँ, और देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है? तो हैव द नमाज ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, ठीक है? 10 मिनट बाद मिलते हैं, तब तक बाकी भी आ जाओ सब।
Gigi class, are you back? Post-Saturday, are you back? Class, are you back? I think अब तो तुम लोगों ने भी सब में नमाज पढ़ ली होगी. जी कौन सा चैप्टर हम रिवाइज कर लें, क्योंकि आज वैसे तो अच्छा ऐसा था कि तुम लोगों का टेस्ट था ना बेसिकली आज. ओके 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 गर्ल्स गुड. देयर आर 18 स्टूडेंट्स. ठीक है, जो बाकी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जेनिफर तुम लोग सुनाओ कैसे हो सब फाइनली तुम लोग. और ठीक अदीला गुड. अदीला तुम्हारी किताब अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होपफुली. अच्छा फ्राइडे तक तो ऐसा है ना कि ऑफिशियल है कि कॉलेज नहीं होगा. उसके बाद कोई अपडेट मिली है तुम लोगों को? बिकॉज आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ योर क्लास आई थिंक जिसमें स्टूडेंट्स का इशू आया था. तो वो कौन सी लड़कियां हैं, कैसी हैं अब वो? आर दे फाइन, ठीक है वो? व्हाट इज बेसिकली द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस ना? क्योंकि इसकी वजह से जो है ना. ठीक 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 चलो दैट्स गुड बेसिकली. तो क्योंकि हमें भी सडनली जो है वो मिला था नोटिफिकेशन का दैट ड्यू टू पोस्ट आर एन जो है 1 की कोविड के केसेस की वजह से बेसिकली कॉलेज इज गोइंग टू बी क्लोज्ड. तो होपफुली आफ्टर दिस फ्राइडे आई थिंक थिंग्स वुड बी बेटर. और मे बी के जो है ना वो नेक्स्ट वीक से ओपन हो ही जाए. अच्छा अनदर थिंग कि अब हमारा ऑफिशियली तो वैसे आज टेस्ट था ना बेसिकली. ठीक है ना जी. जी वालेकुम सलाम. तो वो अब टेस्ट का भी स्केड्यूल ऐसा है कि वो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वेडनेसडे पे क्लास गई तो फिर वी विल शिफ्ट इट टू दैट. ठीक है, अगर आपकी होपफुली अगर ऑनलाइन क्लास नहीं हुई और लाइव क्लासेस हुई तो बुध से फिर जो है ना आज वाला टेस्ट तुम लोगों का वहां पे शिफ्ट हो जाएगा. अभी आज अब हम क्या रिवाइज करें, क्योंकि ऑनलाइन ना ही तुम लोगों का कोई टेस्ट होता है ना कोई ऐसा सीन बन सकता है. तो मैंने सोचा था कि वी विल रिवाइज बेसिकली वाइटामिन ना. तो आई एम जस्ट फाइंडिंग. वैसे तो हम इसका चैप्टर ऑनलाइन हम कर चुके हैं ना वाइटामिन का. हम लोग की बायोकैम की भी बुक में है वाइटामिन. ठीक है ठीक है जी. तुम लोगों की उसमें भी है. तो अभी तक ये आप नहीं हुआ. जैसे ही अपलोड होता है तो वी विल स्टार्ट. क्योंकि जाहिर है अब ऑनलाइन लेक्चर है तो वी शुड रिवाइज एनीथिंग ना. हमने फिर कुछ ना कुछ तो करना है. इस पे टेस्ट सेशन तो कोई ऐसा बन नहीं सकता. तो दैट इज वाई बेसिकली ना फिर आई डिसाइडेड कि वाइटामिन जो है हम उसको जो है ना वो रिवाइज कर लेते हैं. जरा डाउनलोड हो जाए वाइटामिन, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं. अच्छा और तो जो टेस्ट था वो तुम आज था कौन सा बेसिकली आज टेस्ट? वो तुम लोगों ने कुछ किया है रिवाइज, उसको पढ़ा है या जिस चैप्टर का तुम लोगों की अटेंडेंस आई विल टेक एट द एंड. ठीक है ना, वो फिर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लूंगी. अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, हो सकते तब तक 30 हो जाए 25 हो जाए तो फिर आई विल टेक दैट. तो आज जो टेस्ट था वो उसको भी हम जो है उसमें भी अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम लोगों को डिफिकल्टी है तो वो भी तुम लोग एनी वन ऑफ यू कैन आस्क ना. अभी आज टाइम है बेसिकली हमारे पास तो हम उसको भी कर सकते हैं. ये तो मुझे अब कंफर्म है बेसिकली कि तुम लोग जो ना वो कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो. ये तो अंडरस्टूड हो गया है, मैंने वो चेक करा बेसिकली. बाकी भी जो तुम लोग को टेस्ट होते हैं उससे भी. तो आज का भी तुम लोगों ने मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं तैयार किया होगा. जो भी टेस्ट था वो तो आज थी अब लाइव क्लास.
जी तो ये अपलोड जैसे ही होता है तो हम करते हैं, ठीक है। ओके 17 स्टूडेंट्स। आई डोंट नो, शायद इस फाइल का साइज बड़ा है, दैट्स वाई जो है ना वो हो नहीं रहा अपलोड, बट लेट मी चेक। असल में ये है कि वेबिनार में इस तरह से बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है बेसिकली ना, इफ कनेक्शन इज नॉट सिक्योर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हो गया अपलोड, चलो भाई। जी फाइनली विटामिन्स वैसे हम पहले भी कर चुके हैं ना बेसिकली, ठीक है। विटामिन्स वी हैव डन इट, और मेरे ख्याल में तुम लोगों के पास शायद ये स्लाइड्स भी हो ना। तो विटामिन जो है जी वाइटल से इसका नाम लिखा गया है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है एक तो डेफिनेशन विटामिन की, और प्लस इसकी जो है ना, नहीं वीडियो तो ऑन ही है बेसिकली। तुम लोग अपने सिग्नल्स विग्नल्स चेक करो, मेरी तरफ से तो ऑल इज ओके, ऑल इज फाइन, ठीक है। तो चेक एट योर एंड बेसिकली। अपने एंड पे तुम लोग चेक कर लो। अच्छा जी, तो विटामिन जो है जी है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड एज अ न्यूट्रिएंट इन टाइनी अमाउंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। जी हम सबको पता है कि जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो तुम लोगों को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटीज में जो है बेसिकली नहीं होते, तो इसलिए हमें अपनी डाइट से लेने चाहिए, ओके। और फंक्शंस इनके समटाइम्स आ सकता है कि विटामिन की क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि बायोकेम के वैसे टॉपिक्स में तो एज सच नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि वी आर डूइंग बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में डेफिनेटली विटामिन इज वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, तो इस वजह से वी मस्ट डू दिस। तो जी इसके अब फंक्शंस क्या हैं, हार्मोन लाइक फंक्शंस है, रेगुलेटर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंजाइम को फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ बेसिकली विटामिन्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो सवाल बहुत दफा आता है बेसिकली, वो है इसकी क्लासिफिकेशन। अब इस दफा जो है ना एक सवाल मैंने तुम लोगों से पहले भी शेयर किया था कि आया हुआ था कि विटामिन्स की क्लासिफिकेशन बताए ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली स्टोरेज। तो स्टोरेज की बेस पे कोई इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ भी लिखा हो तो क्लासिफिकेशन इसकी एक ही तरह की है, और वो है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसके अलावा इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है विटामिन्स की, ठीक है। तो विटामिन्स की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है अदर देन दिस, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल भी हम जिसको कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज द ओनली टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो अगर किसी ने स्टोरेज लिखा है, समथिंग एल्स लिखा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ओनली द क्लासिफिकेशन इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि दे आर सॉल्युबल इन फैट्स, ओके, ठीक है। तो ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो, जो चीज फैट्स में सॉल्युबल है वो बॉडी में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो बॉडी को वो ज्यादा हमें नहीं लेनी, ओके। पूरी बात, ठीक है। दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, दे हाइड्रोफोबिक का मतलब अब तुम सबको पता है कि दे आर वाटर हीटिंग बेसिकली कंपाउंड्स, ठीक है। वाटर हीटिंग कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। दे ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इन लिपोप्रोटीन्स और एज अटैच टू स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है ज्यादा वो लिपोप्रोटीन से ही होगी, बिकॉज इनकी नेचर जो है दे आर इटसेल्फ लिपिड सोलबल विटामिन्स। तो लिपोप्रोटीन्स जो पढ़ी है ना, लाइपोप्रोटीन्स हमने लिपिड्स में, बेसिकली उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। And they are more likely to accumulate in the body, and they're more likely to lead towards the hypervitaminosis. The reason behind is कि ये जो आपके फैट सॉल्युबल बेसिकली विटामिन है ना, ये बॉडी से जल्दी निकलते नहीं है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में तो वाटर है,
एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन लिपिड्स। तो जब लिपिड्स बॉडी में जाए ना, इतने ज्यादा तो नहीं है, तो ये अकुमुलेट हो जाएंगे, बॉडी से जल्दी निकलेंगे नहीं। तो इस वजह से जो है बेसिकली हमें ये डाइट में बहुत कम लेने हैं, सिर्फ उतने जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो देयर इज नो नीड टू टेक देम लाइक हम मल्टीविटामिन के टैबलेट्स खाते जाएं। तो हमेशा उस पर चेक करो कि जो A, D, E, K, ठीक है, 4 जो है विटामिन A, D, E, K, इनकी अमाउंट जो है कितनी लिखी हुई, इसकी हम ओवरडोज ना ले लें कहीं, ठीक है। तो आप ये जो ए वाले मल्टी विटामिन है ना, इसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत है तो फिर तो डेफिनेटली हम ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा नहीं, बिकॉज दे कॉज टॉक्सिसिटी। ये ना कि फायदे की बजाय आपको जो है ना वो टॉक्सिसिटी मिल रही है, आप टॉक्सिसिटी बॉडी में कॉज कर रहे हैं। अब देयर आर 8 विटामिन, ठीक है, बी विटामिन, और एक है विटामिन सी विच आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं बेसिकली ये एंजाइम कोफैक्टर्स काम कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो दे आर वाटर लविंग, बेसिकली दे डिसॉल्व इन वाटर and they are not stored in the body and it is easily excreted from the body and their consistent daily intake is important, ठीक है। तो इसको आपको डेली लेना भी है अपनी डाइट में, ठीक है। और बॉडी में कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो कि बैक्टीरिया भी बनाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन को अगर तुम लोग गलती से भी या वैसे भी अगर तुम लोग ज्यादा ले लेते हो तो इट इज नॉट अ बिग इशू, कोई ये टॉक्सिसिटी या कोई ऐसी डिजीज नहीं कॉज करते इसकी ज्यादती की वजह से, बेसिकली कोई टॉक्सिसिटी नहीं, या ओवर जो है डोज की वजह से कोई नुकसान ऐसा सच नहीं है। बिकॉज वजह उसकी है क्योंकि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, बॉडी में 70% वाटर है, तो इजीली यूरिन या फीसिस की फॉर्म से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बॉडी से अगर ज्यादा भी लोगे। अब जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन में जल्दी जल्दी इनके फंक्शंस हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, क्विक एक रिव्यू है। जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन है जैसे कि विटामिन ए है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म कौन सी है, तो ये सारी हैं। रेटिनाइड भी इसको हम फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, रेटिनॉल की फॉर्म में, यानी कि इंटर कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, रेटिनाइक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना बेसिकली इसकी जो एक्टिव फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है विटामिन ए की। रेटिनॉल, रेटिनोल, रेटिनाइक एसिड इन सब में है। मेजर विटामिन ए प्रिकर्सर प्लांट कैरोटिनाइड्स, ठीक है। प्लांट्स में जो है ना बेसिकली प्रिकर्सर इसका क्या है कि कैरोटिनाइड्स होते हैं, यानी कि आपके जो कैरोटिनाइड्स आपके जैसे कैरेट में है, ठीक है। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं, बेसिकली कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनाइड्स जो कि प्लांट्स में होते हैं, जो कि विटामिन ए का जरिया है। अब फूड्स stuff of animals region contain most of vitamin A in the form of the esters, retinol and long fatty acid। अब देखो ना जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो इसी वजह से हैं कि कुछ आपके प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ आपके एनिमल सोर्सेज हैं। जो एनिमल सोर्सेज है ना उनमें ज्यादा विटामिन ए प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइक एसिड एंड रेटिनोल, ओ वाला। और जो प्लांट सोर्सेज हैं उसमें ज्यादातर प्रेजेंट है रेटिनाइड्स की फॉर्म में या रेटिनाल एएल वाले की फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी ड्यू टू डिफरेंट मतलब अकरेंस डिफरेंट है इस वजह से। अब ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म का हमें कोई जरूरत नहीं, हमने सिर्फ विटामिन के फंक्शंस वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए विटामिन फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, उसका फंक्शन क्या है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है जी कौन सी डिजीज आपको हो रही है, बस ये हमारा कंसर्न है। विटामिन ए इज नेसेसरी टू फॉर्म द रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन प्रोटीन जो आपकी आई में होती है, जो आपके कलर विजन को कंट्रोल करती है, प्लस जो आपके जो है बेसिकली इट अलाउज यू टू सी इन डिम लाइट में देखने के लिए जो बेसिकली प्रोटीन होती है बेसिकली विटामिन ए उसको बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसकी पूरी कहानी ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि रेटिना में ट्रांस रेटिनोल की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो सिस रेटिनोल में चेंज हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है, ऑप्सिन चेंज हो रही है, फोटोरोटॉप्सिन बन रही है, ये सारी कहानी हमने कोई फिजियोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमें जनरली बात से पता होना चाहिए कि जो विटामिन ए है वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये रॉड सेल्स बनाता है, ठीक है, और ये नाइट विजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोडोप्सिन के लिए बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से बेसिकली दैट इज व्हाई द डिजीज इज कॉल्ड एज बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस व्हिच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो हमारा जो कंसर्न है वो यहीं तक है कि विटामिन ए जो है दैट इज नेसेसरी टू फॉर्म द protein which is called as rhodopsin। so rhodopsin is the protein which helps to see in the dim light basically, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बेसिकली दिन में तो इस विजन का इशू नहीं होता, बट बेसिकली नाइट में इशू होता है, दैट्स व्हाई दिस कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। बस उसके अलावा ये जो इसकी कन्वर्जन्स हैं बेसिकली वो हमने याद नहीं रखनी, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है,
एंड प्लस इसकी जो अगेन ट्रांसक्रिप्शन है या जो कन्वर्जन है, तो देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर। इसके अलावा जो है ना और इसकी जो डिजीजेज हैं वो हम याद कर सकते हैं। जीरोप्थैल्मिया है, बेसिकली जीरोप्थैल्मिया लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पीएच से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना जी, जो विटामिन है इसकी वजह से एक दो डिजीजेज और तुम लोग याद कर रख सकते हो। बेसिकली prolonged deficiency is ever escalated deficiency leads to squamous metaplasia. Columnar epithelia transformed into heavily keratinized epithelia. इसमें बेसिकली epithelial tissues जो है ना उसका भी इफेक्ट हो जाता है स्किन के, ठीक है, तो स्किन की केराटिनाइजेशन ज्यादा हो जाती है बेसिकली। इसके अलावा जो है ना जी, the conjunctiva loses mucus secreting cells, glycoprotein content of the tears is reduced, xerophthalmia। इसके अलावा जो है ना आई की डिजीजेज एक और भी होती है कॉन्सेप्ट जिसको हम जीरोप्थैल्मिया कह रहे हैं, ठीक है। एक तो नाइट ब्लाइंडनेस है, दूसरी जीरोप्थैल्मिया आई डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसमें जो है कॉर्निया की परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, एंड इट कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस। के अलावा कुछ इसके आई के और भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आंख जो है ना आपका कॉर्निया बहुत ज्यादा ना ड्राई हो जाता है, ठीक है, और वो बर्स्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और बर्स्ट कर जाता है बेसिकली। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी रिप्रोडक्टिव फंक्शन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी इफेक्ट कर रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से ये जो 3 से 10 मिलियन चिल्ड्रन, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो रही है, जीरोप्थैल्मिया हो रहा है, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स की जो डिजीज हो रही है जो 2-3 लिखी हुई है वो, बस दैट्स इट। कोई बहुत ज्यादा इससे हम जो है ना ये जो ब्रोंकाइटिस का फंक्शन वगैरह है, ठीक है ना, ये हम ऐसा नहीं करेंगे। वैसे ये दैट इज गुड थिंग टू लर्न बीइंग इन द नर्सिंग फील्ड के जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो है ना इसकी डेफिशिएंसी की वजह से यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि आपकी एपिथेलियम अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन है ब्रोंकाइटिस का, ठीक है, वो भी इफेक्ट होगा। आई वांट टू से दिस कि यही वजह कभी तुम लोग सुना हो कि बच्चों में समटाइम्स कुछ ऐसी डिजीज होती है जैसे मम्स वगैरह, जिसमें विटामिन ए के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जो तुम लोगों को भी पता होगा, तो दैट इज बिकॉज के उनका जो है ना प्रोटेक्टिव फंक्शन जो एयरवे है वो कुछ खास जो है बेसिकली इफेक्ट ना हो। अच्छा जी, क्लास कम बैक टुवर्ड्स द विटामिन ए टॉक्सिसिटी। अगर तो इसकी जो है ना डेली लिमिट जो है बेसिकली 200 मिलीग्राम से कम है, तो अगर आप इसकी सिंगल डोज 200 मिलीग्राम से ज्यादा लेते हो, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो डेली लिमिट्स मेरे ख्याल में इसमें इसकी कम है, 200 मिलीग्राम तो नहीं है, मोर देन 40 मिलीग्राम्स तो बहुत ज्यादा है, इनकी जो माइक्रोग्राम्स में होती है डेली लिमिट। लेट मी चेक, ये सोर्सेज हैं, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि इसमें डेली लिमिट ये बहुत ज्यादा लिखी हुई है, ये टॉक्सिसिटी वाली लिमिट। तो टॉक्सिसिटी तब होती है जब आप 3 टाइम्स ज्यादा डोज से भी ज्यादा लो, ठीक है, 3 टाइम्स से भी ज्यादा लो आप डोज, यानी कि डबल नहीं ट्रिपल से भी आप ज्यादा लो, तब टॉक्सिसिटी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे 1 ग्राम चाहिए, मैंने 2 ग्राम खा ली तो मुझे टॉक्सिसिटी होगी। तो टॉक्सिसिटी ये कॉज करता है बस, ठीक है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, वॉमिटिंग वगैरह वो हम सबको पता है मेडिसिन के जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस इसके वीएन है, जीन ट्रांसक्रिप्शन, इम्यून फंक्शंस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बोन मेटाबॉलिज्म,
हेमेटोपोइसिस, स्किन हेल्थ, हाँ ये फंक्शंस याद रखने और उसके सोर्सेज हम सबको पता है कि जो फिश लिवर ऑयल है, कॉड लिवर, दैट इज अ गुड सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स गुड सोर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैरेट्स, ठीक है, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। उसके बाद जल्दी से विटामिन डी है जिसको हम कोल कैल्सिफेरोल भी कहते हैं, ठीक है, और ये बॉडी में जो है फॉस्फेट और कैल्शियम के लेवल्स की रेगुलेशन करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन डी की सिंथेसिस हो रही है स्किन में, ठीक है, 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी की जो सिंथेसिस हो रही है स्किन में कि यूवी लाइट्स पे जब जब स्किन पे आपकी यूवी लाइट्स पड़ती हैं बेसिकली, तो स्किन में जो है डी 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, दिस इज चेंजिंग इनटू विटामिन डी, और फर्दर फिर ये लिवर और किडनीज में जाके इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये इसका एक पाथवे जो दिया हुआ है ये हमें याद रखना चाहिए आई थिंक, कि यूवी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ इतनी हो 270 से 300 नैनोमीटर्स, ठीक है, अगर इसकी वेवलेंथ इतनी हो तो फिर ये जब लाइट आपकी स्किन पे पड़ती है तो स्किन में मौजूद 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली चेंज होता है कोल कैल्सिफेरोल में, और फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी लिवर में। स्ट्रक्चर्स याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे बताना चाहिए कि यूवी लाइट की वजह से ये हो रहा है, बाकी नथिंग टू डू विद द स्ट्रक्चर्स। अब फंक्शंस क्या है विटामिन डी के बेसिकली, ठीक है, तो इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ऑन अ कैरियर विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अलावा मेन फंक्शन इज टू मेंटेन द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कैल्शियम। Just wait, I will give you. Just wait. Ask the time from your father. The main function is to maintain the, अच्छा जी, मेन फंक्शन सिंपली हम सबको पता है कि विटामिन डी का कि कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करना, बॉडी में कैल्शियम की एक्सक्रीशन को रोकना और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को किडनी से ज्यादा करना। तो इसके जो है ना टारगेट ऑर्गन्स विटामिन डी के होते हैं आपकी किडनीज, कि वहां से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंटेस्टाइन, वहां से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब ज्यादा किया जाए, ठीक है। तो ये इसके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। और जो है आपकी बोन्स में जो कैल्शियम है उसको मूव करवाया जाए, बेसिकली आपकी जो प्लाज्मा में जो कैल्शियम है उसको बोन्स में मूव करवाया जाए, ठीक है। तो आपकी जो मिनरलाइजेशन की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए, बेसिकली ये फंक्शंस हैं विटामिन डी के। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम सबको पता है कि जो है इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी, फेलियर ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, लैक ऑफ द लीवर एंड द रीनल हाइड्रोलॉक्सेशन ऑफ विटामिन डी, ये इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं कि लैक ऑफ यूवी रेडिएशन, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो यूवी रेज जो पड़ेंगी वो पूरा विटामिन डी नहीं है तो वो कैसे कन्वर्ट हो करेगी इसको स्किन उसमें। तो मेन जो इसका बेसिकली फंक्शन है ना, वो आखिरी लाइन है इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए, कि दिस इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्केलेटल चेंजेस, रिकेट्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलाइसिया इन एडल्ट्स। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ऊपर वाली कहानी लिखने का कोई फायदा नहीं है, ना ही वो इतनी कॉमन है। आखिरी लाइन लिखने का फायदा है कि बच्चों में ये रिकेट्स कॉज करता है और एडल्ट्स में ये ऑस्टियोमलाइसिया कॉज करता है, बस दैट्स इट। इसके अलावा ये दैट इज वेरी ट्रू कि जी ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है विटामिन डी, ठीक है। इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स और इट इज द फैगोसाइटिक एबिलिटी ऑफ मैक्रोफेजेस, जितने हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की मिलते जुलते जो सेल्स व्हाइट ब्लड से रिलेटेड हैं उनको स्टिमुलेट करता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर बॉडी में ज्यादा है तो आपको वायरल जितनी डिजीजेस हैं, कोल्ड फ्लू, उनका भी रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, कैंसर्स का रिस्क भी कम हो जाएगा, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का भी रिस्क कम होगा। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू इम्यून द बूस्ट द इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फिर आपका जो है विटामिन डी लेवल डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए अच्छी इम्यूनिटी के लिए। सोर्स हम सबको पता है, टेक द सन बाथ, वेरियस फिश स्पीशीज में बहुत अच्छा है, फिश लिवर, कॉड लिवर ऑयल, एग्स है, एग का बेसिकली जो यॉक है दैट इज वेरी रिच इन विटामिन डी। नो डाउट कि एग यॉक में कोलेस्ट्रॉल भी होता है लेकिन उसमें विटामिन डी भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जी है जी विटामिन ई, विच इज अ फैमिली ऑफ टोकोफेरोल्स। टोकोफेरोल्स कहते हैं जी, मैंने पहले बताया था विटामिन ई को, ठीक है। तो विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोकोफेरोल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग टोकोट्राइनोल्स आइसोमर्स, ठीक है। उसके जो आइसोमर्स हैं बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, पूरा एक ग्रुप है टोकोफेरोल्स का जिसमें एक विटामिन ई है और प्लस उसमें अल्फा बीटा गामा टोकोफेरोल्स भी हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब मेरे ख्याल है तुम सबको पता है। इसके अलावा दे आर फॉर्म फ्रॉम द क्रोमेन रिंग एंड हाइड्रोफोबिक साइड चेन। द हाईएस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैज अल्फा टोकोफेरोल, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हम इसका याद नहीं रख रहे, फंक्शन हम इसका काम कर रहे हैं कि बेसिकली
Absorption from the small intestine, its absorption is dependent on the presence of lipids in the diet. जितने भी विटामिन आपके फैट सॉल्युबल हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जाहिर है डिपेंड करेगी जो आपकी बॉडी में लिपिड्स हैं, ठीक है, प्लस जो लिपोप्रोटीन्स हैं जो उसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपके मसल्स में, आपके लिवर में, उसमें इसमें थोड़ा सा मैं आई मस्ट से कि कॉम्प्लिकेटेड है. व्हेन यू विल कम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल गिव यू सम नोट्स ऑफ विटामिन्स. मैंने प्रोवाइड किए थे कोई नोट्स के नहीं, ने कहा था न्यूट्रिशन की बुक में एक विटामिन ई का विटामिन का चैप्टर है. वैसे तो तुम लोगों की बायोकेम की बुक में भी है, अगर इजी लगे तो तुम लोग वहां से भी कर सकते हो जी. ये इसकी कोई मेटाबॉलिक फंक्शन एज सच करने की जरूरत, क्योंकि स्लाइड्स उठाई हुई है मैंने तो वो उसमें तुम लोगों के लेवल का एज सच नहीं है ना. हमने इजी करना है सर. विटामिन जो हमारे तुम लोगों के लेवल पे आते हैं ना, पोस्ट आयरन में आते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन बता दें, दैट्स इट. तो नहीं चलो ठीक है, आई विल टेल यू कि जो न्यूट्रिशन की बुक है ना जो तुम लोगों ने अगले साल पढ़नी है उसमें विटामिन ई का चैप्टर, विटामिन का चैप्टर है जिस क्वाइट इजी. इसमें हमारे कोर्स से रिलेटेड बस उतना ही टास्क दिया हुआ है जितना हमने करना है. अच्छा, इसके अलावा जी विटामिन ई एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर. अगर याद है एंजाइम्स का चैप्टर, तो एंजाइम्स में कुछ को एंजाइम्स होते थे और कुछ को फैक्टर्स होते थे, ठीक है. तो विटामिन ई भी एक ऐसा विटामिन है जो कि को फैक्टर काम करता है और मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस है ना उसमें बेसिकली काम करना है. इस तरह से तुम लोगों को नहीं समझ आएगी साइटोक्रोम बी क्या है, अल्फा टोकोफेरोलकोनिन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना नहीं समझ आएंगी. बस ये एक लाइन याद रख लो, इट एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या कौन सी चीज हो रही है, ठीक है. तो लैक ऑफ vitamin E in the plasma is associated with the impaired fat absorption or distribution. Deficiency of vitamin D exhibit neurological problems, impaired vision, eye muscle, platelet aggregation, impaired of immunity, ठीक है. ये E है, D नहीं है बेसिकली, और इसकी टॉक्सिसिटी काफी कम है. वैसे एक दो चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं. जो विटामिन ई है इट हेल्प्स टू बेसिकली स्ट्रेंथन योर लिवर, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइसिस से बचाता है बेसिकली. विटामिन ई रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर रहा है, और प्लस जो आपकी लिवर है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है, लिवर इंजरी से भी बचा रहा है बेसिकली विटामिन ई. और इसके अलावा आरबीसी को भी हीमोलाइसिस से बचा रहा है विटामिन ई. दीज आर द बेसिकली फंक्शंस, और बाकी जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है फंक्शंस का वो तो है ही. इंपॉर्टेंट थिंग सोर्सेज, क्या चीज खाओगे तो तुम लोग को विटामिन ई मिल रहा है. तो इसमें वापस सीरियल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज. बहुत ह्यूज इसके सोर्सेज नहीं है, बहुत लिमिटेड हैं बेसिकली. तो लेकिन ज्यादा नट्स वगैरह हैं कि अगर नट्स वगैरह हम ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें विटामिन ई उसका अच्छा सोर्स है. इसके अलावा है जी विटामिन के विच इज अ ग्रुप ऑफ लाइपोफिलिक हाइड्रोफोबिक विटामिन. हाइड्रोफोबिक अगेन वाटर हीटिंग, ठीक है, लाइपोफिलिक लिपिड लविंग, ठीक है. तो इट इज नीडेड फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोटीन्स है ना जो क्लॉट बनाती है बेसिकली, उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन के. इसके अलावा बोन्स मिनरलाइजेशन में, सेल ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्लड वेसल्स में भी इंपॉर्टेंट है विटामिन के. अच्छा, विटामिन के अगर उसका प्लांट ओरिजिन है तो उसको हम फाइलोक्विनोन कह रहे हैं, ठीक है. और जो मीनाक्विनोन है ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में जो हमारे इंटेस्टाइन के माइक्रोब्स या बैक्टीरिया है ना वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो दो इसकी टाइप्स हैं, K1 एंड K2. तो K1 जो है वो प्लांट ओरिजिन की है, वो आप डाइट से लोगे. K2 जो है वो बॉडी में खुद भी बन रही है बेसिकली, ठीक है, खुद भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है K2. What are the basically functions of vitamin K? It acts as a cofactor of liver microsomal carboxylase which carboxylates the glutamate residues to ये भी अगेन जो है ना बेसिकली इसका सिंपली हम लिख सकते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर. जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है ना उसकी सिंथेसिस के लिए विटामिन के इज इम्पोर्टेंट. ये इसमें है. इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है ना वो जब मेम्ब्रेन्स के साथ हमारी बॉडी में बाइंड करती है ना तो उस टाइम भी विटामिन के बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये दो बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट टास्क हैं कि एक तो जब प्रोथ्रोम्बिन या कोगुलेशन फैक्टर, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 शायद तुम लोगों ने पढ़े हो किसी और कोर्स में भी कि जो हमारे जो क्लॉटिंग के फैक्टर्स हैं 1 to 9 उसमें 7, 8, 9 की सिंथेसिस के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है. यही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है.
इसके अलावा ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन्स के साथ, जो आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन्स है उसके साथ बाइंड करने में भी हेल्प करता है। दो इसके ये इंपॉर्टेंट बेसिकली फंक्शंस हैं, जिसमें एक तो लाजमी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7, 8, 9 की सिंथेसिस कर रहा है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर है कि आपके ब्लड डिसऑर्डर्स होंगे, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, और स्पेशली न्यू बॉर्न्स में लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू फील्ड कार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑस्टोकैलिन एंड डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, ये शायद तुम लोगों ने पहले पढ़ा हो कि बोन्स की दो एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, एक होती है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक, जो ऑस्टियोब्लास्टिक है ना, इसका मतलब होता है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, यानी कि अगर हम जो कैल्शियम है ना उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं बोन्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है कैल्शियम की फ्रॉम योर प्लाज्मा, फ्रॉम योर ब्लड इनटू बोन्स, इसको हम कह रहे हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, एंड दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। And if your calcium is moving from your bones into plasma, which means demineralization of bones, so this is called as osteoclastic activity, ठीक है, osteoclastic है, one is osteoblastic and another is osteoclastic, so these are the two types of the activities. अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो नॉर्मली इसकी डेफिशिएंसी जो है ना विटामिन के की नहीं होती अंटिल अनलेस कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो। ओके ओके जी, ये सोर्सेज यू विल गेट विटामिन के, तो नॉर्मली जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, ब्रोकली है, सीरियल्स हैं, दे आर बेसिकली गुड सोर्सेज, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, कैबेज हो गया, तो दे आर बेसिकली गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन के। इसके बाद है जी हमारे पास वाटर सोलबल एक्टिविटी, वाटर सोलबल विटामिन। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्टिक का है, रिपीट, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक डीमिनरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो कैल्शियम है ना वो दो तरह से पाई जाती है, ठीक है। एक तो फ्री फॉर्म में आपके प्लाज्मा में होती है ना, और एक होती है आपकी बोन्स में होती है, ठीक है। अब आपके हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो कि इसकी रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा हार्मोन्स, हमने जैसे पढ़े हुए हैं कि आपके जो हैं थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कैल्सिटोनिन और प्लस आपका पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन विच इज पैराथॉर्मोन, दे आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कैल्शियम इन योर बॉडी। जो आपका हार्मोन है कैल्सिटोनिन वो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स जो है ना उसको इंक्रीज करवाता है, उसको कम करता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन, और बोन्स में आपकी कैल्शियम डिपॉजिट करवाता है। और जो पैराथॉर्मोन आपका हार्मोन है वो क्या करता है कि आपका प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है और बोन से कैल्शियम उधर मूव करके जाता है। तो कैल्शियम दो जगह पे है, एक प्लाज्मा और एक बोन्स। तो जब आपकी कैल्शियम प्लाज्मा से बोन्स में डिपॉजिट हो रही है, मिनरलाइजेशन, इसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक कहते हैं। और जब इसका रिवर्स हो रहा है, यानी कि कैल्शियम इज टेकन अवे फ्रॉम योर बोन्स इनटू प्लाज्मा सो एज टू मेंटेन द नॉर्मल लिमिट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा लेवल, तो उसको हम कह रहे हैं ऑस्टियोक्लास्टिक, कि आपका कैल्शियम का जो प्लाज्मा लेवल है वो मेंटेन रहे। इस वजह से कैल्शियम जो है आपकी बोन से जो है वो डीमिनरलाइज करवाई जाती है और प्लाज्मा में मूव की जाती है। इसको हम कह रहे हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है जी, इसके बाद वाटर सोलबल विटामिन हैं B1 B2, ये हमने पहले भी किए हुए हैं और आज बेसिकली हैव टू गो आल्सो समवेयर, तो होपफुली तुम लोगों की ना एक ही बेसिकली होगी क्लास, ठीक है ना। तो आई विल टेक योर अटेंडेंस बेसिकली, और ये हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कर रहे हैं, ठीक है क्लास। तब तक तुम लोगों का स्लाइड्स ये शायद होंगी भी ना, रिव्यू कर सकते हैं उनको भी, तो इस वजह से जो है ना लेटर ऑन स्लाइड्स उनके ज्यादा है, नेक्स्ट टाइम हम इनको इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस मैं तुम लोग की ठीक है ले रही हूँ क्लास अटेंडेंस, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, और रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। कैल्सिटोनिन मैंने ये बताया था, दो हार्मोन्स हैं, कैल्सिटोनिन और एक पैराथॉर्मोन।
क्योंकि बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। स्लाइड से ज्यादा मैं तुम लोगों को जो है ना, मैंने बुक बताई है जो, उसमें ज्यादा बेहतर ये लिखे हैं विटामिन, तो आई विल शेयर दैट। ओके ओके, मैं स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है, डोंट वरी। आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। व्हाई? दिस इज बैड। प्लीज डोंट टीज मम्मा। ये क्या निकला? जेनिफर निकला। ओके, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। आपको प्रेजेंट मैम बोलते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग द स्क्रीनशॉट। कितने बजे हैं अम्मा? कितने बच्चे हैं? बताती हूँ। एक वेट, नहीं there are 19 students, 22 and 19. 19 अच्छा, wait. Okay class, see you inshallah on next Wednesday. तो जो भी उस दिन टेस्ट होगा ना, बेसिकली we will discuss इंशाल्लाह। फ्राइडे के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना, उसके मुताबिक यहाँ आज वाला टेस्ट जो था पेंडिंग हमारा, वो हम रख लेंगे। यहाँ ये वाला एंड पे चला जाएगा और स्केड्यूल के मुताबिक हमारा टेस्ट हो जाएगा, तो वो विल डिस्कस इंशाल्लाह शॉर्टली। ठीक है, तो ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू। अटेंडेंस